ओके। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये फिर से लगाना चालू कर रहे हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने बॉक्स है। हमने इसको स्क्रू से टाइट करना है। जो नीचे का जो बेस है वो ये वाला जो स्क्रू हमने उसमें फिट किया है, तो उसे घुमाकर जो मेन पीसीबी है हमें उसे टाइट करना है। इस प्रकार चारों कोनों के चारों पीसीबी आपको फिट करने हैं। और अब हम लोग एक ये जो पोटेंशियोमीटर है इसे फिट करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर हमें फिट करना है ताकि वो जाके आगे जाके एलसीडी को लग जाए। अब उसकी जो रिंग है वो आपको लगानी है, उससे वो वहाँ पर फिट हो जाएगा। और ये नीचे वाला जो पोटेंशियोमीटर है ये वॉल्यूम कंट्रोल और ऑन ऑफ के काम आता है। उसको रिंग लगा नहीं सकते, रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारे स्क्रूज़ और रिंग्स भी दे रखी है आपको। अगर कोई गुम हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है, आपको अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। तो इसे हम लोग कैसे लगाएंगे? हाँ, लगाओ। ओके दोस्तों, तो अभी हमने ये जो एलसीडी डिस्प्ले है वो आपके हाथ में है। तो आपका उसका कवर निकालना पड़ेगा। आप उसका कवर निकालिएंगे ऐसे। जी हाँ, अब उस कवर को बाजू में रख दीजिए। अब आपको एलसीडी डिस्प्ले के नीचे जो भी पिन्स है, आप पिन्स दिखाइए नीचे के। ये जो एलसीडी डिस्प्ले के जो पिन आप देख रहे हैं ये वाले, तो इसे यहाँ पर नीचे आपको इसमें फिट करना है। ये आपको बहुत ही ध्यान देकर करना है। और ये चार जो पिन, ये जो चार बोल्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको आगे जाके स्क्रू लगाने हैं, इसमें फिट हो जाएगा ये। सब कुछ ठीक से मैच हो गया होगा तो वो बराबर फिट बैठेगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से फिट हो गया है। अब ये जो वायर है ये आपको इसमें यहाँ पर फिट करनी है। ये थोड़ा सा ऐसे लगा कर लेना है इसे, और फिर आप अगर इसको प्रेस करते हो तो वो अपने आप फिट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ स्क्रू लगाएंगे ताकि आपका एलसीडी डिस्प्ले फिक्स हो सके। अब आपको इसे इस तरह से पकड़कर ये जो सबसे छोटा वाला जो स्क्रू है उससे आपको रीडिनो फिक्स करना है। ठीक है, तो इससे आपको ये जो बोर्ड है ये रास्ते ये लो। ओके, अब हम इसे रख देते हैं नीचे। अब हमें इसके पीछे वाला जो हिस्सा है यानी कि कैट केबल, कंप्यूटर अटैचमेंट के लिए जो भी है, वो वाला हमें पिछला वाला हिस्सा लगाना है। और उसके बाद हम ऊपर वाला लगाएंगे हिस्सा और चासी को फिटिंग करेंगे। ओके, अब हम इसके पिछले वाला हिस्सा जो है वो लगाएंगे। एंटीना वाला जो पार्ट है वो वहाँ से आगे आपको लगाना है। ठीक है, और वो लगाने के बाद जो आपको रिंग दी है उसे उसको फिट करना है। जी हाँ, इस प्रकार आपको पकड़कर उसमें फिट करना है। घुमाइए घुमाइए। तो इस प्रकार हमें ये जो रिंग है वो फिट करनी है। वहाँ पे आपका एंटीना का जो कनेक्टर है वो भी वहाँ पर फिट हो चुका है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको तुरंत बताता हूँ। इसको हमें एक कनेक्टर फिट करना था जो हम लोग वापस से निकाल कर फिर से कनेक्ट करेंगे। ये जो पिछले वाला जो मेन है उसमें आपको कंप्यूटर अटैचमेंट वाली जो केबल है वो हमारी फिटिंग करनी बाकी हो गई थी। और वो दो स्क्रू लगते हैं उसको,
और अब आप देख सकते हैं कि उसको किस प्रकार से फिट किया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से इसको फिट हम लोग कर सकते हैं। ये रबर होने की वजह से थोड़ा आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ सकता है, और इस प्रकार से आपका जो कैट का वायर का फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे ज़्यादा भी टाइट मत कीजिए। ओके, थैंक यू। अब इसे अपने मेन बोर्ड में आपको लगाना है। ओके, पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से जो आपका एंटीना का जो स्क्रू है तो उसको आपको फिट करना है। हाँ, बस झालं बस झालं। अब हम लोग इसे बराबर वो एंटीना के इसमें फिट करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाता है। वो रिंग भी आपको फिट करनी है। ओके, अब ये बैठ गया। अच्छी खासी फिटिंग दे रखी है उन्होंने, आपको कॉशियसली फिटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैं पॉज करता हूँ। जैसे ही रिंग का फिटिंग हो जाएगा हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके पीछे का ये 2 स्क्रूज भी बैठ चुके हैं, यहाँ पर रिंग भी बैठ चुका है। अब ये वाला जो वायर है हमें इस आर्डिनो में लगाना है। वो बहुत ही इजी है। ये आपको इस प्रकार पकड़ना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीवर भी है। इसको थोड़ा टाइटली आपको लगाना पड़ता है और ये आपको ऐसे इंसर्ट करके ठीक से रखना है। ओके, अब आप इसे नीचे रख दीजिए। अब सबसे मेन पार्ट जो है, रुक जाइए, आपको ये फिट करना होगा। स्क्रूज़ लीजिए, बहुत सारे स्क्रूज़ दिए हैं आपको उन्होंने। अब आपको वो फिट भी करना है। चासी स्क्रू से अब ये दोनों भी महिलाएं इन्हें फिट करेंगी और स्क्रू ख़त्म होने के बाद हम लोग अगली एक्टिविटी देखते हैं। आप उल्टा घुमा रही हैं, उसे सीधा घुमाइए, तब वो अंदर जाकर फिट हो जाएगा। ओके, अब वो जो स्पीकर आपने जो बना रखा है वो आपको लेना होगा। अब उसे उल्टा कर दीजिए ताकि मैं अपने दर्शकों को कुछ बता सकूं। अब ये जो स्पीकर है, ये जो यहाँ का जो वेंट है वो आपको इस प्रकार से यहाँ पे रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ से हवा अंदर आएगी और यहाँ से इस प्रकार से पीछे से निकल जाएगी और सेम यहाँ से निकल कर यहाँ से, ताकि आपका जो मशीन है वो गर्म होने पर ठंडा भी हो सके और आपके मशीन को बहुत ही कम मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये लगाने से पहले हमें ऑडियो का जो भी है वो एक अंदर वायर लगाना है जो स्पीकर का वायर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये स्पीकर का वायर जो है वो अंदर कहाँ पर लगाना है आपको। ये जो अंदर कोने में भाई साहब चुप कर बैठे हैं उसमें आपको लगाना होगा। उसके लिए आपको पकड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ। अब ये वायर आपको बराबर देख कर लगानी है। ये जो इसके पीछे के 2 ये जो नॉब है, ये जो नॉब है उन्हें आपको इस प्रकार से लगाना है ताकि वो बराबर अंदर वाले में फिट हो सके। जिनका हाथ छोटा होगा वो इस बात को कर पाएंगे, या फिर आप उसके लिए पकड़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वायर अंदर बैठ चुकी है। अब हमें ऊपर का चासी फिटिंग करना है। अब ये बैठने के बाद हम चासी स्क्रू से फिटिंग करेंगे इसे। अब हम लोग आखिर में पहुंच चुके हैं। अब हमको नॉब लगाना है और इसके लिए हमें ये स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। आपको सिंपली ये नॉब यहाँ पर रख देना है। जिस बाजू में स्क्रू होगा उस बाजू में आपको नॉब को बराबर लगाना है और फिर इस स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट फिट करना है। ये
आपकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टिंग के लिए नॉब है, आपके अलग अलग ऑप्शंस के लिए नॉब है। ठीक है, बराबर बैठ गया है, ज़्यादा भी टाइट करने की ज़रूरत नहीं है इसे। ओके, उलटं फिरव. आतल्या साईडला फिरव. अब आप देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टाइट करके फिट करना है। ओके, अब वो हो चुका है। अब हमें इसे टेस्ट ये करना है कि ये बराबर बैठ गया है कि नहीं। यस, ये बराबर बैठ चुका है अभी। ओके, अब हमने ये दोनों के दोनों नॉब यहाँ पर फिट कर दिए हैं। ये ऑन ऑफ का नॉब है और ये वॉल्यूम का भी नॉब है और ये फ्रीक्वेंसी का नॉब है। ये ऐसा प्रेस होना चाहिए, इस प्रकार से आपको बिठाना है। यहाँ पर थोड़ा गैप रखना है, फुल्ली ये करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो ये फ्रीली मूवेबल है, बहुत ही अच्छा सेटिंग हुआ है। तो चलो हम लोग अभी इसका फटाफट इंस्टॉलेशन करके देखते हैं कि ये शुरू होता है कि नहीं होता है। स्टे ट्यून। ओके, तो हम लोग इसका अभी टेस्टिंग करने वाले हैं, ये शुरू होता है कि नहीं है। तो ये जो पावर केबल है, हम लोग इसे इसके यहाँ पर पीछे पावर केबल वाले में पॉइंट में फिक्स करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव हाथ में हमारे ये है। अब ये इधर डाल दिया। चलो, ओम गम गणपते नमः, गणपति जी का नाम लेते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सेट हमारा शुरू हो चुका है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये टच स्क्रीन चलता है क्या। इसमें फ्रीक्वेंसी आप इसमें सेट कर सकते हो, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। CW मोड को हम लोग ये कर दिया। 80 मीटर में आप फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इन डिटेल बाद में इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन और सबसे अच्छा बना है, करंट भी नहीं लग रहा है, तो वेल डन। और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने भी ये सेट बनाया है उनको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा। ठीक है, तो ये अब एक अच्छा सेट तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, पीछे से इसको ऑफ़ कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम लोग बात करते हैं कि मेरी मम्मी ने और वाइफ ने बनाया तो उन्हें कैसा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये सेट बनाकर? बहुत अच्छा लगा. आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? कितना आसान है ये? ये बहुत आसान है और जोड़ने भी बहुत अच्छा, मज़ा आता है. हरिओम श्री राम। हरिओम श्री राम अंबज्य.